वेलकम टू अभिज्ञान टॉप लाइन क्लासेज। मैं अनुराग सर आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अवकलन में विशिष्ट फलनों के अवकलन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो विशिष्ट फलनों के अवकलन क्या होते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेशल फंक्शन। यहाँ पर दोस्तों विशिष्ट फलनों का अवकलन पढ़ने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक के इन्वर्स फंक्शन के कुछ फार्मूले याद रखेंगे जो हमें यहाँ पर ज़रूरत लगेगी। पहले हम उन फार्मूलों को देख लेते हैं। यहाँ पे वे फार्मूले क्या होते हैं जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर आइए ट्रिग्नोमेट्रिक के इन्वर्स फंक्शन के फार्मूले हम देखते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला आप जानते होंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स इज इक्वल टू पाई/2 होता है। दूसरा टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2 होता है। तीसरा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। ये फार्मूले यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे। कुछ अन्य फार्मूले हैं उनको भी हमें ध्यान रखना है। चौथा फार्मूला क्या है? साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस काट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारे पास कुछ फार्मूले लिखे हुए। अभी और हमारे पास फार्मूले हैं उन्हें भी हम देखेंगे। तो इनको मित्रों एक बार पुनः आप देख लीजिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स इज इक्वल टू पाई/2। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। दोस्तों यहाँ पर ये थोड़े से फार्मूले हैं, आप इनको याद रखिएगा। निश्चित रूप से हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी और भी हमको ट्रिग्नोमेट्रिक में भी ज़रूरत पड़ेगी इनकी, तो इनको हमें याद कर लेना है। और कुछ फार्मूले देख लेते हैं। आइए थोड़े से फार्मूले और देखते हैं। 10वां फार्मूला हमारा क्या है? 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होता है। 2 साइन इनवर्स इज इक्वल टू कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, या हमें साइन इनवर्स
2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है, तो उसे हम 2 साइन इनवर्स x के रूप में लिखेंगे। दोस्तों यही आपका cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर के भी बराबर होता है। cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर के बराबर भी होता है। अगला हमारा फार्मूला क्या है, 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। और ये हमारा साइन में अगर साइन इनवर्स के रूप में लिखा मिलेगा तो 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। अगर कहीं पे हमको ज़रूरत पड़ी है, अगर हमको cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ मिलेगा तो हम उसे 2 cos इनवर्स लिख लेंगे, या कहीं पे हमको साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ मिलेगा, ज़रूरत के हिसाब से उसे हम 2 cos इनवर्स x भी लिख सकते हैं। अगला 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे हमको अगर कहीं क्वेश्चन में tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ मिलेगा या ये रूप बन रहा होगा, उसको हम 2 tan इनवर्स x लिख लेंगे। अगला 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स में अगर आपको लिखना पड़े 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ मिल रहा है दोस्तों, तो उसको हम 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। इसी प्रकार 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों कहीं पे हमें साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूप एक्स स्क्वायर का रूप मिलेगा, तो उसे हम 2 tan इनवर्स x लिख लेंगे। दोस्तों यहाँ पर ये 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये 3 सूत्र आप याद रखिएगा, 2 सूत्र ये ऊपर लिखे हुए हैं, इनको भी आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाइए, अभी हम 3 साइन इनवर्स x का लिखेंगे, 3 cos इनवर्स x का लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको मेरा साफ कर रहे हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, उनको लिख के, जिससे आपको गलती ना हो। अगला 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अगला 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अगला 3 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 3x बटे 3x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर ये 3 साइन इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x, 3 cot इनवर्स x के फार्मूले हैं, जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स
3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। 3 cot इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स एक्स क्यूब माइनस 3x बटे 3x स्क्वायर माइनस 1। तो दोस्तों यहाँ पर 3 साइन इनवर्स एक्स कास इनवर्स एक्स के फार्मूले यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं। अब आते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के फार्मूले। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों 2 cot इनवर्स एक्स का फार्मूला छूट गया है। cot इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 2x। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 2x। ये 2 cot इनवर्स एक्स का फार्मूला हमारा छूट गया था। अब आइए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का। तो दोस्तों क्या होगा फार्मूला? tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। दोस्तों यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा। tan इनवर्स एक्स प्लस ये सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर आपका यूज होगा। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। दोस्तों यहाँ पे हमको क्वेश्चन में tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई का रूप मिलेगा, तो उसे हम tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का रूप देंगे। तो यहाँ पर अगर दोस्तों ऊपर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फार्मूला बनेगा तो आपको हो जाएगा x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। इसी प्रकार से साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों अगर यहाँ पर माइनस लग जाए, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई हो जाए, तो आपको इस प्लस के स्थान पर क्या लगा देना है? माइनस लगा देना है। इसी प्रकार से कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे? कास इनवर्स एक्स वाई प्लस है दोस्तों यहाँ पर माइनस होगा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो दोस्तों कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई इक्वल टू कास इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर अगर माइनस लग जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपको सूत्र मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम विशिष्ट फलनों के अवकलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और जहाँ पर इन सूत्रों को अप्लाई करना होगा वहाँ पर हम आपको हिंट करेंगे यहाँ पर कौन सा सूत्र फॉलो कर रहा है। दोस्तों आइए अब हम अवकलन में आते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx निकालना है। तो दोस्तों आपको अगर सूत्र याद आ रहा हो, अभी मैंने बताया है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो कौन बताएगा? देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है दोस्तों? y इक्वल टू, इसको हम 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं।
अब हमारा यहाँ पर ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से हमने लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का dy by dx टू d tan इनवर्स x dx dy by dx is equal to 2 into 1/1 plus x square dy by dx is equal to 2/1 plus x square। ये हमारा इसका आंसर प्राप्त हो जाता है। दोस्तों अगर ये फार्मूला आपको नहीं याद है तब आप कैसे काम करेंगे, हम आपको इसका एक तरीका और बता देते हैं। सबसे पहले तो आप इसी को एक बार और समझ लीजिए। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अभी हम इनवर्स फंक्शन के हिसाब से साइन, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स x लिखेंगे। y x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो y का dy by dx हो जाएगा 2 हो जाएगा tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो dy by dx बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों अगर ये आपको नहीं याद है तब आप कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के स्थान पे सपोज करेंगे, माना लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। x इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ से अगर हम थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स x मिलेगा। अब हम x इक्वल टू tan थीटा को x के स्थान पर रख देते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो गया 2 tan थीटा बटे क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा को साइन थीटा बटे कास थीटा का रूप लिख देते हैं बटे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा का रूप लिख दे देते हैं। इसके बाद इधर एलसीएम करेंगे तो ऊपर क्या है 2 साइन थीटा, ऊपर क्या है यहाँ पर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा बटे कास थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। ये कास थीटा एक कट जाएगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ये कास थीटा ऊपर आ जाएगा तो 2 साइन थीटा कास थीटा और ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 से भाग करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा और 2 साइन थीटा कास थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स क्या बन गया, साइन 2 थीटा बन गया है। साइन इनवर्स साइन थीटा आपका ये हट जाएगा तो y इक्वल टू क्या बचेगा 2 थीटा बचेगा और थीटा इक्वल टू आपने निकाला है tan इनवर्स x के, तो 2 tan इनवर्स x के y इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया 2 tan इनवर्स x के। अब हम यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy by dx इक्वल टू ये 2 हो गया tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों हमारा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्राप्त हो गया इसका dy by dx। इसका अवकल गुणांक क्या निकला 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर निकला। दोस्तों ये थोड़ा लंबा हो जाता है, अगर आपको ये सूत्र मालूम है 2 tan इनवर्स x का है तो आप आसानी से वहीं से लिख के आप बता सकते हैं इसका अवकल गुणांक क्या होगा। अब आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, y इक्वल टू सेक इनवर्स √x+1 बटे √x-1 प्लस साइन इनवर्स
अंडर रूट एक्स माइनस वन बटे अंडर रूट एक्स प्लस वन लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसको हम अगर ध्यान से देख रहे हैं, ये साइन इनवर्स में है, यहाँ पर सेक इनवर्स है, तो इसको कास इनवर्स कैसे बनाया जाए। इसको कास इनवर्स बनाने के लिए जो नीचे हर पर लिखा हुआ है इसको ऊपर लिख दो और अंश वाला नीचे लिख दो। यहाँ पर कास इनवर्स क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस वन बटे अंडर रूट एक्स प्लस वन, प्लस साइन इनवर्स जैसे लिखा हुआ है एज इट इज वैसे ही लिख दीजिए, अंडर रूट एक्स माइनस वन बटे अंडर रूट एक्स प्लस वन लिख दीजिए। दोस्तों अभी मैंने आपको सूत्र बताया है, ये पूरा हमारा जो यहाँ पर लिखा हुआ है ध्यान से देख रहे हैं, कास इनवर्स में और साइन इनवर्स में जो भी लिखा हुआ है फंक्शन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सेम लिखा हुआ। यानी कि अगर ये पूरा अगर हम x समझ लें तो कास इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स जो कि पाई/2 के बराबर होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं y इक्वल टू किसके, पाई/2 के। तो अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx, ये हमारी अचर राशि है, इसका हमें क्या हो जाएगा, d पाई/2 बाई dx जो कि क्या होगा 0, अर्थात हमारा dy बाई dx बराबर क्या मिल जाएगा, इसका अवकल गुणांक हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया है। दोस्तों एक बार मैं आपको पुनः समझाता हूँ। सेक इनवर्स यहाँ पे लिखा है, मैंने इसको कास इनवर्स का रूप दिया है। कास इनवर्स में लिखने के लिए जो यहाँ पर अंडर रूट एक्स माइनस वन लिखा है इसको ऊपर लिख दीजिए, और जो अंडर रूट एक्स प्लस वन ऊपर लिखा हुआ है इसको आप नीचे लिख दीजिए। कास इनवर्स में चेंज हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स एडिटी लिख दीजिए। ये आप देख रहे हैं कास इनवर्स के साथ जो भी यहाँ पर मान लिखा हुआ है, साइन इनवर्स में जो लिखा हुआ है वो दोनों मान आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, कास इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स पढ़ सकते हैं जो कि पाई/2 के बराबर होता है। तो y इक्वल टू हो गया पाई/2। अब जब हम इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो अचर राशि का अवकल गुणांक क्या होता है, 0 होता है, इसलिए पाई/2 का अवकल गुणांक क्या निकलेगा दोस्तों, 0 निकलेगा। तो इस प्रकार से आपने इसको सॉल्व किया है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कास एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पर dy बाई dx अर्थात इस फलन का हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर अवकल गुणांक ज्ञात करने से पहले यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक हल करेंगे। तो y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर इस कास को हम खोलेंगे साइन वाले रूट फार्मूले में, माइनस यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, तो -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, बटे 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 -1, ब्रैकेट बंद हो गया, 1 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ऊपर का +1 -1 +1 कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों ये फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे जो यहाँ पर हमने खोले हैं। उसके बाद 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे कास स्क्वायर बाई 2, और इसके ऊपर क्या लगा है, अंडर रूट लगा है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, जब हम यहाँ से अंडर रूट हटाएंगे तो क्या मिलेगा, साइन एक्स बाई 2 बटे कास एक्स बाई 2, और साइन एक्स बाई 2 बटे कास एक्स बाई 2 क्या होता है, tan इनवर्स, ये आपका क्या हो जाएगा, tan एक्स बाई 2। तो दोस्तों इनवर्स फंक्शन के नियम से tan इनवर्स tan ये आपका हट जाएगा, तो y इक्वल टू क्या बचेगा, सिर्फ x बाई 2। यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx इक्वल टू डी
x/2 dx। तो 1/2 बाहर निकल आएगा, x का अवकल गुणांक 1 हो जाएगा, तो dy/dx = क्या हो गया 1/2, जो कि हमारा आंसर प्राप्त हो गया है, तो दोस्तों बहुत यहाँ से आसान है। काश को बाई 2 वाले फार्मूले में खोलना है, 1 1 कैंसिल हो जाए, और आपको काश x को भी बाई 2 वाले फार्मूले में खोलना है जिससे 1 1 कैंसिल हो जाए। उसके बाद आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, y = sin इनवर्स 1 - x² / 1 + x² लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, dy/dx ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम क्या करें, ऐसा कोई यहाँ पर क्या आपको सूत्र बताया गया है जो इसको हम डायरेक्ट लिख लें, या किसी हम दूसरे नियम से x = यहाँ पे कुछ सपोज करें, उस नियम से लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बहुत एक छोटी विधि यहाँ पर आपको बता रहे हैं। देखिएगा, अभी हम जानते हैं कि साइन इनवर्स 1 - x² / 1 + x², इधर नहीं लिखते, इधर लिखते हैं, साइन इनवर्स 1 - x² / 1 + x² प्लस कास इनवर्स 1 - x² / 1 + x², अगर लिख दें तो ये π/2 के बराबर होगा। साइन इनवर्स 1 - x² / 1 + x² प्लस कास इनवर्स 1 - x² / 1 + x² अगर हम लिख दें तो ये π/2 के बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर साइन इनवर्स 1 - x² / 1 + x² लिखा हुआ है। अगर यहाँ से साइन इनवर्स 1 - x² / 1 + x² निकालें तो हमारा क्या निकलेगा, π/2 माइनस कास इनवर्स 1 - x² / 1 + x² ज्ञात होगा। तो दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है y = साइन इनवर्स 1 - x² / 1 + x², को इसको हमने क्या लिख दिया, π/2 माइनस कास इनवर्स 1 - x² / 1 + x² लिख दिया। दोस्तों यहाँ पर अभी मैंने आपको कास इनवर्स 1 - x² / 1 + x² का एक फार्मूला बताया है, इसके बराबर होता है, ये जो आपका बराबर हो जाएगा π/2 माइनस कास इनवर्स 1 - x² / 1 + x² बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x के। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन बन गया। ये कास इनवर्स 1 - x² / 1 + x² बराबर मैंने अभी आपको फार्मूला बताया है 2 tan इनवर्स x होता है, और π/2 माइनस इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया, इसके स्थान पर 2 tan इनवर्स x लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx = π/2 का क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 tan इनवर्स x क्या हो जाएगा 1/1 + x²। तो कुल मिला के dy/dx = -2/1 + x², हमारा अवकल गुणांक प्राप्त हो गया है। dy/dx = -2/1 + x² अवकल गुणांक प्राप्त हो गया है। दोस्तों एक बार पुनः हम आपको समझाते हैं, साइन इनवर्स 1 - x² / 1 + x² लिखा हुआ है। अगर दोस्तों यहाँ पर आपका सवाली कास इनवर्स में दिया जाता और 1 - x² / 1 + x² लिखा होता तो उसको हम 2 tan इनवर्स x लिख सकते थे, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, साइन इनवर्स 1 - x² / 1 + x² था।
इसलिए हमको इसको cos इनवर्स में चेंज मैंने किया है। तो किस नियम से चेंज किया है? हम जानते हैं कि sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर π/2 के हो जाएगा। यहाँ से हम sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। π/2 माइनस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो इसमें मैंने इसका मान रख दिया है। और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है? 2 tan इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो मैंने 2 tan इनवर्स एक्स इसका मान रख दिया है। फिर मैंने x के सापेक्ष अवकलन कर दिया है। π/2 का अवकल गुणांक 0 प्राप्त हो गया है, माइनस हो गया है 2 इंटू tan इनवर्स x का अवकल गुणांक 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया है। तो फाइनल रूप से हमारा इसका अवकल गुणांक -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं कैसे इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? y = tan इनवर्स 4√x बटे 1 माइनस 4x दिया गया है। इसका अवकल गुणांक अर्थात dy/dx आपको यहाँ पर निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको कैसे सेटअप बनाते हैं तो देखिएगा, tan इनवर्स यहाँ पर 2 इंटू 2√x लिख देते हैं, यानी 2√x ये किसका काम कर रहा है? x का काम कर रहा, तो बन जाएगा 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि 2√x का होल स्क्वायर। अब जरा इसका सेटअप देखिए, हमारा क्वेश्चन वही, ये 2 दूनी 4 √x और यहाँ पर 2√x का होल स्क्वायर, तो आपका कितना 2 दूनी 4 √x का होल स्क्वायर, x हमारा वही प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये आपका पूरा किसका रूप दे रहा है? ये हमारा पूरा x का रूप बन रहा है। तो 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये किसका सूत्र बन रहा है? 2 tan इनवर्स x का रूप ले रहा है। तो 2 tan इनवर्स x के स्थान पर हमारा क्या बन रहा है? 2√x बन रहा है। हमने 2√x लिख दिया x के स्थान पर। अब हम क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का dy/dx हो गया 2। इसका हम कैसे करेंगे? d tan इनवर्स 2√x का हम पहले 2√x के सापेक्ष ज्ञात करेंगे, फिर इंटू d 2√x का हम x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। तो dy/dx = 2 इंटू tan इनवर्स x का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस x के स्थान पर क्या है? 2√x। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4x इंटू ये 2 आपका गुणा में बाहर आ जाएगा। √x का अवकल गुणांक सब लोग जानते हैं 1/2√x। तो ये 2 कट गया, तो इसका फाइनल रूप से अवकल गुणांक क्या प्राप्त हो जाता है? 2/√x बटे 1 प्लस 4x। इसका फाइनल रूप से अवकल गुणांक क्या प्राप्त हो गया? 2/√x 1 प्लस 4x। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका ध्यान दीजिए एक बार। मैंने इसको कैसे सेटअप तैयार किया है, ये 4 हैं, मैंने इसको 2 tan इनवर्स x का रूप बनाना है। ये 4 लिखा हुआ, 4 को मैंने 2 इंटू 2 में कर दिया है, √x को मैंने इस 2 के साथ कर दिया है। तो ये 2√x जो है ये x का रूप ले लिया है बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2√x का होल स्क्वायर, यानी कि आपका ये 2 tan इनवर्स x के रूप में आपका 2 tan इनवर्स 2√x बन गया है। अब हमने x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया है।
y का dy बाई डी एक्स टू tan इनवर्स 2 अंडर रूट एक्स का पहले मैंने 2 अंडर रूट एक्स के सापेक्ष किया है, फिर इंटू 2 अंडर रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात किया है। यहाँ पर 2 इंटू tan इनवर्स 2 अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर 2 अंडर रूट एक्स है तो आपका 4x हो गया, 2 आपका गुणा में है, अंडर रूट एक्स का 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से फाइनल रूप से हमारा इसका अवकल गुणांक 2 अपान अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस 4x प्राप्त हो जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू tan इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3 बटे 1 माइनस x की पावर 1/3 इंटू a की पावर 1/3। तो दोस्तों अगर हम इस x की पावर 1/3 को x से यहाँ पर मान के चलें और a की पावर 1/3 को y मान के चलें तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि ये जो रूप लिखा हुआ है आपका, ये क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का रूप लिखा हुआ है। दोस्तों इसको हमने क्या लिख दिया, tan इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस tan इनवर्स a की पावर 1/3। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स x की पावर 1/3 लिखा हुआ तो d tan इनवर्स x की पावर 1/3 का इसके सापेक्ष x की पावर 1/3 के सापेक्ष इंटू d x की पावर 1/3 का हम x के सापेक्ष, फिर हम d tan इनवर्स a की पावर 1/3 का हम किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है दोस्तों, x की पावर 1/3 का स्क्वायर करोगे तो x की पावर 2/3 बन जाएगा। x की पावर 1/3 का अवकल गुणांक 1/3 इंटू एक्स की पावर 1 घट जाएगी तो माइनस 2/3 प्लस यहाँ पर tan इनवर्स a की पावर 1/3 अचर राशि है, 0 हो गया क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, इसलिए इसका क्या हो गया 0। तो फाइनल रूप से इसका अवकल गुणांक dy बाई डी एक्स क्या प्राप्त हो गया है, 1/3 x की पावर 2/3, इसको नीचे ले आइए प्लस में बन जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर 2/, ये हमारा इसका फाइनल आंसर प्राप्त हो जाता है। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको 1/3 के रूप में लिखा हुआ था अगर तो हम इसमें घबरा सकते थे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पर x की पावर 1/3 को x पढ़ लीजिए, a की पावर 1/3 को y पढ़ लीजिए, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का रूप बन गया है। फिर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स x बटे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आप मान लीजिए, सपोज कर लीजिए x इक्वल टू a साइन थीटा, हमने सपोज कर लिया x इक्वल टू a साइन थीटा। यहाँ से दोस्तों अगर हम साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x अपान a, और जब थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x अपान a। अब हम y इक्वल टू tan इनवर्स x इक्वल टू a साइन थीटा रख देंगे, a साइन थीटा बटे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स के स्थान पर a साइन थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया,
अब हमें क्या करना है, tan इनवर्स a sin थीटा लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ से a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, वर्गमूल में है तो उसके बाहर आ जाएगा आपका a, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा बटे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा का वर्गमूल हो जाएगा तो ये किसके बराबर हो गया, कास स्क्वायर थीटा के। tan इनवर्स साइन थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकल आया, कास थीटा साइन थीटा अपॉन कास थीटा क्या हो गया है, tan थीटा। तो tan इनवर्स ये क्या बन गया, tan थीटा, और इनवर्स फंक्शन के नियम से tan इनवर्स tan थीटा आपका हट गया, किसके बराबर हो गया, थीटा। तो y इक्वल टू थीटा बराबर क्या निकाला है, साइन इनवर्स x अपान a, साइन इनवर्स x अपान a। अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन इनवर्स x अपान a, इसके सापेक्ष करेंगे x अपान a के सापेक्ष करेंगे इंटू डी एक्स अपान a का इसके सापेक्ष करेंगे x के सापेक्ष प्लॉट करेंगे। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान a स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा, ये 1 अपान a बाहर आ जाएगा, ये हो गया है दोस्तों dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम कर दीजिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका a स्क्वायर का वर्गमूल होके ऊपर आ जाएगा तो बन जाएगा a अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपान a, ये a कट गया तो फाइनल रूप से इसका अवकल गुणांक dy बाई डी एक्स का बराबर हो गया है 1 अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारा प्राप्त हो गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, इजी है, एक बार आप इसको स्वयं देखिएगा अच्छे से कैसे किया गया है, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बटे 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। दोस्तों यहाँ पर अंडर रूट एक्स को x समझिए, x को y समझिए, तो x माइनस वाई बटे इसको हम क्या लिखेंगे अंडर रूट एक्स इंटू एक्स, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों नीचे प्लस होना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों नीचे प्लस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई, ये हमारा सूत्र बन जाएगा इस प्रकार से अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बटे 1 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू एक्स। इसको दोस्तों हम क्या लिख लेंगे, ये x हो गया, ये y, तो x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई, इसको हम लिखेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस tan इनवर्स x। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर डायरेक्ट लिखें यहाँ पर तो 1 अपान 1 प्लस अंडर रूट एक्स का x करेंगे होल स्क्वायर dx आएगा, अंडर रूट एक्स का अवकल गुणांक 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल रूप से इसका अवकल गुणांक हमें क्या प्राप्त हो जाता है 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स बटे 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा इसका आंसर प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों इसको खाली आपको समझना है, ये आपको किस रूप में बदला गया है। ये आपको tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई का रूप दिया गया है, जो किसके बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के रूप में होता है।
उसी का रूप दिया गया है। x के स्थान पे √x, y के स्थान पर आपका क्या दिया गया है, x दिया गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, y = tan इनवर्स 1 - x बटे 1 + x, आपको dy/dx अर्थात अवकल गुणांक ज्ञात करना है। दोस्तों सेम क्वेश्चन आपका है, tan इनवर्स 1 x के स्थान पर है, y के स्थान पर x है, और यहाँ पर इस x को हम 1 × x लिख दें, तो यहाँ पर 1 + 1 × x लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर y = अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये आपका x काम कर रहा है, ये आपका y काम कर रहा है, ये आपका x काम कर रहा है, ये आपका y। तो क्या सूत्र बनना है, tan इनवर्स x - y बटे 1 + xy। क्या रूप ले रहा है, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का रूप ले रहा है। तो tan इनवर्स 1 - tan इनवर्स x का रूप हो गया। तो y = tan इनवर्स 1 π/4 होता है, माइनस tan इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx = π/4 अचर राशि 0 माइनस tan इनवर्स x का 1/1 + x²। तो dy/dx = -1/1 + x², जो कि हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो आपको खाली इसको सेटअप करना था tan इनवर्स x - tan इनवर्स y के रूप में। x के स्थान पे 1 है, y के स्थान पर x है। मैंने लिख दिया इसको tan इनवर्स 1 - tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1 π/4 tan इनवर्स x आपका ऐसे ही अवकलन कर दिया गया है, आपको आंसर मिल गया है।